गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमी का लिटरेचर। टैक्सोनॉमी की जानकारी किस किस लिटरेचर से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके अंतर्गत पहले मैंने आपको फील्ड स्टडी बता दी थी, हर्बेरियम बता दिया था। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में मैंने आपको बताया था 3 होते हैं, फ्लोरा, मोनोग्राफ और आइकॉन। ठीक है, फ्लोरा में आपको जानकारी दे दी थी, ये प्लेस के हिसाब से होता है, कंट्री का फ्लोरा, स्टेट का फ्लोरा यानी प्रदेश राज्य के आधार पे या जिले के आधार पर डिस्ट्रिक्ट का फ्लोरा या सिटी के आधार पे सिटी का फ्लोरा। जिस एरिया उस पर्टिकुलर जगह में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनका एक एक पैराग्राफ में शॉर्ट में वर्णन होता है। कोई चित्र अगर देना चाहे तो दे भी देते हैं, फ्लोरा में जनरली नहीं होते हैं। ये तो हुआ फ्लोरा और मैंने मेन फ्लोरा आपको लिखवा दिए थे। इसके बाद हम आते हैं मोनोग्राफ पे। ठीक है, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में सेकंड चीज आती है मोनोग्राफ। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का होता है 3, मोनो का क्या होता है? सिंगल यानी एक। अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा लिटरेचर है या एक ऐसी पुस्तक है जिसमें केवल एक टैक्सॉन का विस्तृत वर्णन होता है। टैक्सॉन यानी एक वर्गक का, मैंने आपको वर्गक बता दिए थे, मेजर टैक्सॉन बताए थे, माइनर टैक्सॉन बताए थे, यानी बड़े वाले वर्गक भी बताए थे, छोटे वाले भी वर्गक बताए थे। एक फैमिली भी एक वर्गक है, एक क्लास एक वर्गक है, वर्गक को इंग्लिश में टैक्सॉन कहते हैं। एक जीनस भी एक वर्गक है, एक स्पीशीज भी एक वर्गक है। तो किसी भी एक वर्गक का कंप्लीट वर्णन दिया जाता है। मान लीजिए हम आलू की बात करते हैं तो सोलेनम क्या है? सोलेनम है। सोलेनम एक जीनस है। इस जीनस का विस्तृत वर्णन होगा एक पुस्तक में, उसमें और किसी जीनस का वर्णन नहीं होगा। वो सोलेनम के अंदर अंदर कितनी प्रजातियां आती हैं वो सारी उसमें बताई जाएंगी। सोलेनम के सारे प्लांट्स, चूंकि जीनस की बात हो रही है तो सोलेनम जीनस हो गया, उसके साथ बहुत सारी स्पीशीज हो जाएंगी। तो सोलेनम एक जो है उसके ऊपर कंप्लीट वर्णन इस पुस्तक में होगा। कंप्लीट का क्या मतलब है? बाहर से कैसे दिखते हैं? मॉर्फोलॉजी। अंदर से जब ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो उसकी एनाटॉमी, उसका रिप्रोडक्शन, उसकी फाइलोजेनी, कहाँ से ये इवॉल्व होकर के यहाँ तक पहुँचा है, उसकी इकोलॉजी, कौन सा वातावरण उसके लिए सूटेबल है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण कोशिकी, ये सारा का सारा विस्तृत वर्णन उस सोलेनम का उस पुस्तक में होगा। उसमें डायग्राम्स भी होंगे। सारी जो बॉटनी की फील्ड है उस सोलेनम से रिलेटेड वो सब का विस्तृत वर्णन होकर वो एक पुस्तक बन जाएगी। किसके ऊपर? सोलेनम के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई नया वैज्ञानिक कोई प्लांट की खोज करता है और उसको लगता है ये सोलेनम से मिलता जुलता है तो वो उस मोनोग्राफ को, जो कि सोलेनम के ऊपर है, उस मोनोग्राफ को देखेगा और देखेगा कि मैंने जो खोजा है जो सोलेनम से मिलता है, तो जो ये प्रजातियों के वर्णन है सोलेनम की, वो कोई गुण इस प्लांट में है या नहीं। मान लो अगर नहीं हुए तो वो कहेगा कि एक नई खोज हो गई। यानी नई खोज के लिए अगर कंप्लीट जानकारी लेनी है कि ये खोज नई है और इसका अभी तक कहीं पे भी कोई वर्णन नहीं दिया गया है तो मोनोग्राफ काम आते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक टॉप टैक्सॉन का विस्तृत वर्णन दिया जाता है। मुख्य मोनोग्राफ में आपको लिखवा रही हूँ, आप लिख लीजिए। देखो, एक जीनस क्रीपिस के ऊपर एक मोनोग्राफ है, किसने लिखा था? बैबकॉक ने 1947 में। सेकेंड है जीनस निकोटियाना के ऊपर, निकोटियाना तंबाकू, और ये लिखा था वुडस्पीड ने 1954 में। थर्ड फैमिली साइक्लेंथेसी, देखो फैमिली भी एक टैक्सॉन है, फैमिली साइक्लेंथेसी पे हार्निंग ने लिखा था 1958 में। जीनस मार्सिलिया, मार्सिलिया टेरिडोफाइट है, इसके ऊपर एक पूरा जीनस मार्सिलिया के ऊपर मोनोग्राफ बना हुआ है, के.एम. गुप्ता ने बनाया है। फैमिली अकेंथेसी, इसके ऊपर मोनोग्राफ बनाया है सांतापाउ ने, एच सांतापाउ ने 1962 में। एक्वाटिक एंजियोस्पर्म्स पे मोनोग्राफ है जिसमें से पानी के पौधे में भी सिर्फ एंजियोस्पर्म्स, वाटर में पाए जाने वाले सारे एंजियोस्पर्म्स का वर्णन है। के सुब्रमण्यम ने 1962 में इसको लिखा था। नीटम एक जिम्नोस्पर्म है, नीटम 7th जो है, नीटम के ऊपर भी मोनोग्राफ बना गया है, पी महेश्वरी ने बनाया है। आप ये सारा मेरे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, ये सारे के सारे। अब मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप अपना पेन और कॉपी सामने लेके बैठ के लिखिए। पॉज कर दीजिए वीडियो को, पेन और पेंसिल या जो भी है लेके आइए। मैं आपको लिखवा देती हूँ मोनोग्राफ का उपयोग क्या है।
ठीक है, आप लिखिए सब लोग। यूजेस ऑफ मोनोग्राफ, उसका उद्देश्य क्या है और पर्पस क्या है। तो आप लिखिए कि एक मोनोग्राफ कितना मूल्यवान है, ये उसमें दी गई टैक्सॉन की बारीक से बारीक विवरण पर निर्भर करता है। मतलब वैल्यू ऑफ मोनोग्राफ किस पे डिपेंड करती है कि जो टैक्सॉन के ऊपर वो मोनोग्राफ बनाया उसकी कितनी बारीकी से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को, हर पहलू का विस्तृत वर्णन किया गया है या नहीं। अगर विस्तृत वर्णन नहीं किया है तो वो मोनोग्राफ उतना ज़्यादा इफेक्टिव या कीमती नहीं कहलाता। कीमती मोनोग्राफ वही होता है जिसमें बहुत डिटेल में एक एक फील्ड की, एक एक ब्रांच की, उस टैक्सॉन की एक एक ब्रांच का बारीक से वर्णन किया जाता है। दूसरा लिखिए, टैक्सॉन का जब विवरण दिया जाता है तो उस समय जो मोनोग्राफ बना रहा है उसको कहते हैं मोनोग्राफर। मोनोग्राफर को दूसरों पे या दूसरे लिटरेचर पर निर्भर ना रहकर स्वयं इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि दी हुई जानकारी सत्य है या नहीं है। मोनोग्राफर को दूसरों पर निर्भर ना रहकर स्वयं इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि मोनोग्राफ की जानकारी सत्य है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोनोग्राफर को, तीसरा पॉइंट लिखो, मोनोग्राफर को मोनोग्राफ में दिए गए टैक्सॉन के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के नाम अवश्य देने चाहिए। समझ गए? मोनोग्राफर को मोनोग्राफ में दिए गए टैक्सॉन के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के नाम अवश्य देने चाहिए। अब जैसे मैंने बोला ये निकोटियाना है, निकोटियाना जीनस है। अब इस जीनस में कितनी प्रजातियां आती हैं, जिसका नाम जीनस ही होगा लेकिन प्रजातियां अलग अलग होगी, तो इस निकोटियाना के अंतर्गत आने वाली सभी प्रजातियों का वर्णन होना चाहिए जो भी अभी तक खोजी जा चुकी हैं। तो इतना आसान नहीं है मोनोग्राफ को बनाना, आपको कंप्लीट उसके ऊपर रिसर्च करनी होगी, तब आप जाके एक मोनोग्राफ लिख सकते हैं। तो उसके अंतर्गत आने वाले, प्रत्येक टैक्सॉन के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों का आवश्यक रूप से वर्णन जरूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि टैक्सॉन की किसी शाखा की जानकारी पर्याप्त नहीं है तो उसे छुपाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यदि टैक्सॉन की किसी शाखा की जानकारी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है तो उसे छुपाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसको प्रकाश में लाना चाहिए कि इस टैक्सॉन में इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी, अतः इसका विवरण नहीं दिया गया है, ताकि कोई और मोनोग्राफर यदि मोनोग्राफ उस टैक्सॉन के ऊपर बनाए तो वो जो जानकारी उपलब्ध नहीं थी उसकी रिसर्च करके पुनः वो जानकारी देने की कोशिश करे। अब इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए कोई जीनस है, कोई भी जीनस है, मैंगो है मान लीजिए, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा के ऊपर मोनोग्राफ बनाया गया है। अब जिसने मोनोग्राफ बनाया है उसने मैंजीफेरा की मॉर्फोलॉजी भी बता दी, एनाटॉमी भी बता दी, इकोलॉजी भी बता दी, फिजियोलॉजी भी बता दी, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी उसने पूरी जानकारी एम्ब्रियोलॉजी की नहीं मिल पाई। तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसको बता देना चाहिए कि ये जो टैक्सॉन है, फैमिली जीनस मैंजीफेरा का, इसकी एम्ब्रियोलॉजी का ज्ञान ज़्यादा एकत्र नहीं कर पाए या उपलब्ध नहीं है। आगे जो भी इसके ऊपर मोनोग्राफ बनाएगा वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करे, तब जाके मोनोग्राफ सक्सेसफुल होता है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो भी मोनोग्राफ में लिखा जाता है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मोनोग्राफर की होती है। अगर वो सही लिख रहा है तो उसकी जिम्मेदारी, गलत लिख रहा है तो उसी की जिम्मेदारी है।
जो कुछ भी मोनोग्राफ में लिखा जाता है, बताया जाता है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मोनोग्राफर की होती है। नेक्स्ट लिखिए, अच्छा मोनोग्राफ वही होता है जो वर्गीकरण के कार्य में प्रगति ला सके। मतलब वर्गीकरण में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ खोजी जा रही है। अगर कोई मोनोग्राफ आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो फिर वो कीमती नहीं है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मोनोग्राफ नहीं है। अच्छा मोनोग्राफ वही होता है जो वर्गीकरण के कार्य में प्रगति ला सके। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, चूंकि मोनोग्राफ को बनाने में वर्षों का समय लगता है। लिखो, क्योंकि मोनोग्राफ को बनाने में वर्षों की मेहनत, शोध का कार्य किया जाता है, अतः मोनोग्राफ की कॉपीज काफ़ी सारी बनानी चाहिए और उनको सुरक्षित और संभाल कर रखा जाना चाहिए। प्रतिलिपि, प्रत्येक मोनोग्राफ की कई प्रतिलिपियां बननी चाहिए और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सुरक्षित और संभाल करके रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, मोनोग्राफ को कंप्लीटली आपको जिसने भी बनाया है नेशनल या इंटरनेशनल जर्नल्स में समय समय पर प्रकाशित करते रहना चाहिए ताकि दुनिया को पता चलता रहे कि किस चीज़ के ऊपर मोनोग्राफ बन चुके हैं। ओके, मोनोग्राफ को समय समय पर नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते रहना चाहिए। ठीक, तो ये हुआ मोनोग्राफ। लास्ट में टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में आते हैं आइकॉन्स। अब आइकॉन्स क्या होते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे मोनोग्राफ को आप समझ आ गया, आइकॉन्स, आइकॉन्स एक ऐसी पुस्तक है जिसमें केवल ड्राइंग होती है, हाथ से बनी हुई, मतलब उसमें फोटो नहीं खींचा जाता। अब किसी, जैसे कोई फ्लोरा है, मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट जयपुर का फ्लोरा बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जयपुर के फ्लोरा में जितनी भी प्लांट्स आते हैं उन सभी प्लांट्स का नाम लिख करके प्रत्येक पेज पे उसकी तस्वीर, उसका चित्र बनाया जाएगा, हाथ से चित्र बनाया जाएगा, फोटो नहीं खींचा जाएगा। तो जयपुर के फ्लोरा के अंतर्गत आने वाले सारे पादपों का उस पुस्तक में क्या होगा, एक हाथ से बना हुआ चित्र होगा, कोई वर्णन नहीं होगा, केवल चित्र होगा, ताकि, और हाथ से इसलिए बनाया हो कि नीट एंड क्लीन पूरी एक एक चीज़ दिख जाए, आपको एक बारीक से बारीक टेंडल भी नज़र आ जाए, किसी के स्टेम के ऊपर, पत्ती के ऊपर छोटे छोटे रोए हैं तो उन रोए को भी दिखाया जाए, कली को भी दिखाया जाए, कली के अंदर किस तरीके से कैलिक्स वगैरह का अरेंजमेंट है वो भी बारीक से नज़र आए। इसको आप पेंटिंग भी बना सकते हैं और पेंसिल से भी बनाया जा सकता है। तो एक ऐसी पुस्तक जिसमें किसी स्थान विशेष के या किसी जीनस विशेष का जो भी प्लांट्स हैं, जो भी प्रजातियां हैं, उनका हाथ से चित्र बनाया जाता है, केवल ड्राइंग्स होती हैं, वो कहलाता है आइकॉन। अब जैसे एग्जांपल है इलस्ट्रेशंस ऑफ इंडियन बॉटनी बाय आर वाइट इन 1850। आर वाइट ने 1850 में यह आइकॉन तैयार किया था जिसका नाम है इलस्ट्रेशन ऑफ इंडियन बॉटनी। इंडियन बॉटनी का मतलब भारत के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पादप हैं उनका मैक्सिमम सारे प्लांट्स का चित्र बनाया गया है। इसके अंदर बहुत बड़ी स्केल का ये आइकॉन है क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर आने वाले प्लांट्स का उसमें केवल हाथ से बनाई गई ड्राइंग है, आर वाइट 1850। फिर इसकी प्रतिलिपियां बन जाती हैं लेकिन फोटो नहीं खींचा गया। देखिए ऐसे इलस्ट्रेशंस ऑफ फ्लोरा ऑफ दिल्ली, दिल्ली के फ्लोरा में जो भी प्लांट्स का वर्णन है दिल्ली के अंतर्गत आने वाले, उन सभी की हाथ से बनाई गई ड्राइंग्स हैं। इलस्ट्रेशंस ऑफ फ्लोरा ऑफ दिल्ली, J.K. माहेश्वरी ने 1966 में इसको बनाया था। ऐसे ही फ्लोरा इंडिका, अब ये ब्रिटिश के ज़माने का है, 1824 में रॉक्सबर्ग ने इसको बनाया था फ्लोरा इंडिका। इसके अंदर 2533 कलर्ड ड्राइंग्स हैं प्लांट्स की।
तो ये एक ऐसा लिटरेचर है जिसमें केवल क्या होती है, ड्राइंग होती है। ये आइकॉन है, इस पर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। मोनोग्राफ के ऊपर आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर पे कंप्लीट विस्तृत क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, फील्ड स्टडी, हर्बेरियम, फ्लोरा, बोटानिकल गार्डन्स, मोनोग्राफ, आइकॉन्स, ये सारा जनरल स्टडी कंप्लीट की। थैंक यू वेरी मच।